प्रोफेसर अपने परिवार के साथ में शहर आया। यहां उसने महिमा विश्वविद्यालय ज्वाइन की थी क्योंकि उसे विशेष अनुग्रह पर बुलाया गया था। चलो चलो, जल्दी चलो। प्रोफेसर के घर में 8 सदस्य हैं। वह सभी एक नए घर को देखने के लिए निकले। यह घर शहर के एक पॉश इलाके में है। यह 2 मंजिला है। प्रोफेसर के परिवार में उसका भाई राजेश, उसकी पत्नी शिखा, राजेश की पत्नी मीना और उनके 5 बच्चे हैं। हृदय, सुधीर, धृति आरुषि और शान आभूषण में सबसे छोटी है। वह 10 साल की ही है। बाकी सभी अभी कॉलेज जाते हैं। घर का मालिक मानव उन्हें घर दिखाने आया। बातों बातों में उसने कहा, अगर आप लोग मेरे नौकरों का इस्तेमाल करता है तो उसका खर्चा अलग से लगेगा। जिसके लिए परिवार ने तुरंत मना कर दिया कि क्यों नहीं, बेवजह में खर्च नहीं बढ़ाने थे। शिखा और मीना सारा काम संभालेंगे और वैसे भी वह दूसरी मंजिल पर ही रहेंगे। घर के दरवाजे लकड़ी के बने हुए थे। खिड़कियों पर बाहर से रंग हुआ था। इस वजह से अंदर क्या हो रहा है वह बाहर से नहीं देखा जा सकता। बगीचे में फूल लगे हुए थे और उनकी देखभाल करने के लिए एक माली था जो कुछ दिनों के अंतराल पर आकर बगीचे की देखभाल कर जाता है। एक रसोइया है और एक साफ सफाई करने वाले नौकर की दोनों की सहायता लेने से मना कर देता है। उनके अलावा इस घर में 2 लोग और हैं। आरव नाम का लड़का जो अब पढ़ाई के साथ नौकरी कर रहे हों, सीढ़ियों की दाईं और वाले कमरे में रहता है, और ओजस्वी नाम की लड़की जो भाई और रहती है। वह लोग रात को देर तक पढ़ते, इसलिए उनके लाइट जलती रहेगी। आप लोग नीचे नहीं आ सकते, मानव ने हिदायत देते हुए कहा। रात के समय पढ़ने के दौरान इधर उधर घूमते भी हैं। कई बार इस वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी और मेरे किराएदारों में आपसी विवाद हो। ठीक है। परिवार ने आराम से इस घर में रहने के लिए अपना सामान फैला लिया। यहां पहले से ही सारा फर्नीचर मौजूद था, इसलिए उन्हें अपनी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ कपड़े और बर्तन आदि थे जो इस्तेमाल करना, और शिखा खाना बनाकर 2 दिन तक तो पढ़ाने के लिए, फिर घर से निकलना बंद कर दिया। तभी से घर में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। उन्हें ऐसा लगता कि कोई रात को जोर जोर से आवाज से निकाल रहा है और टहल रहा है। उस घर में बहुत सी गोल कांच की खिड़कियां थीं। जिस कमरे में प्रोफेसर अपनी पढ़ाई करवाता था, उसमें पहले की किराएदारों की बहुत सी किताबें और सामान था। उसकी दीवारें कांच की बनी हुई थीं। राजेश, मीणा और शिखा का एक अलग अलग कमरा था। तीनों लड़के एक कमरे में थे और दोनों लड़के एक कमरे में। उनके गलियारे में कई बार छुट्टी। आरुषि ने किसी को चलते देखा था, मगर कुछ समझ नहीं पाई। घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन तुझे बोलो, खाना खाने बैठे थे तो अचानक खाने की मेज पर खाना बिखर गया और उस खाने से अपने आप अक्षर बने, यहां से भाग जाओ। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। एक दिन उन्होंने देखा कि उन्होंने जो यहां आते समय नया वाला था वह मरा पड़ा है, और बहुत बुरी हालत में, जिसे देखकर सभी बहुत डर गए। अब घर में अजीब सी होने लगी। वह लोग कई बार कमरों में अपने आप बंद हो जाते। कई बार आवाज देने पर भी उन्हें कोई सुनाए नहीं देता। कई बार उन्हें कई लोगों की आत्माएं दिखाने देने लगी। पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पता चला इस घर में कई लोगों की आत्माओं के भटकने के बाद पहले भी हो चुकी है, मगर मकान मालिक ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यह सुनकर बाकी परिवार के सदस्य, अगर फोन नहीं लग रहा था, 2 हफ्ते के अंदर ही परिवार पूरी तरह से डर गया था। अभी नहाने के दौरान उन्हें कोई दिखाई देता, कभी खाना बनाने के दौरान को पुकारता, कभी बर्तन अपने आप बजने लगते तो कभी अंगूठी में अपने आप भेज देती हुई आग जल उठती। इसमें से चीखने की आवाज आती है। इसके साथ ही बहुत अजीब घटनाएं भी होने लगी थीं। सब अपनी धुन में व्यस्त रहने लगे थे। आखिरकार एक राजा, बहुत तेज बारिश हो रही थी और प्रोफेसर अपने कमरे में काम कर रहे थे, तो बाकी सदस्य जल्दी सोने चले गए। बारिश के कारण अचानक से लाइट चली गई। आरुषि घर से आ रही है जी, बाबा का को सुनकर उठ बैठी और कमरे से बाहर आई। उसने अपने पिता को अपने कमरे के आगे खड़े देखा, मगर बंदर नहीं जा रहे थे। मगर जैसे ही अपने पिता को आवाज देती है,
इतने में उसे पीछे से अपने पिता आते हुए दिखाई दिए। तूने देखे? वह बहुत घबरा गई। सुधीर कमरे में नहीं था। जिसे देखने के लिए ईशान बाहर निकला तो आरुषि को अपने पास न पाकर धृति उठी। वह दोनों आरुषि और सुधीर को ढूंढते हुए इधर उधर घूमते हुए नीचे आ गए। नीचे जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने जाकर उसे उठाया तो देखा उसका पूरा मांस किसी ने सोच लिया है। वह बहुत घबरा गए और चलाते हुए ऊपर क्यों भागने लगे। तभी उन्हें चमकीली रे दिखाई दी जो काली सुनहरी से रंग की थी। पूरे तुलना करने लगे। ऊपर जाने से रोकने उठाकर दूर फेंक दिया। वह लोग चलाते हुए मदद करने लगे मगर कोई सुनने वाला नहीं था कि आहट पाकर आउट बैठे। मगर उसे बाहर का दरवाजा बंद। कमरे में हृदय को सुधीर के पास से कुछ हलचल सुनाई दी तो वह उठ बैठा। उसे चद्दर के नीचे गिरता है पुकारते हुए सुधीर सुनाई दिया तो उसने चंद्र टक्कर देखा मगर वहां पर सुधीर नहीं था और एक आत्मा थी। उस मगर इससे पहले को कुछ समझ पाता है। काली चमकीली रहता है और उसने हृदय को दीवार पर दे मारा और उसका सामान सोच लिया। ईशान ने अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने हृदय को खड़े देखा तो उसे पुकारते बाहर निकालने के लिए कहा मगर हृदय वहीं खड़ा रहा तो उसके पास गया। तब उसकी नजर काली रेत पर गई जिसे देखकर घबरा गया। तभी इतने में हृदय का बेजान शरीर भी नीचे गिर पड़ा जिसमें आप सिर्फ कंकाल बचा था। इधर प्रोफेसर से पीटते हुए शिखा बाहर भागी। प्रोफेसर दरवाजा खुला तो अजीब सी सबके कमरों की तरफ जाते हुए देखा। इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी में बैठने के लिए कहा और बाकी सबके पास जाने लगे। तभी शिखा के पीछे से एक सुनहरी चमकीली रहता है और उसने दरवाजा बंद कर लिया और शिखा को दरवाजे पर उसका मांस भी सो गया। इधर कुछ बच्चे जो प्रोफेसर के घर का पता निकाल रहे थे उनकी योजना थी कि वह प्रोफेसर के पेपर पहले ही चुरा लेंगे ताकि उनके परीक्षा में अच्छे अंक आए। इसलिए वह प्रोफेसर के घर के बाहर खड़े थे। बारिश की वजह से पूरे इलाके की लाइट गई हुई थी तो उनके पास अच्छा मौका था। वह दीवार फांदकर अंदर घुसे मगर दरवाजे नहीं खुल रहे थे। पीछे के दरवाजे से जलते हैं। पीछे भी एक चिड़िया थी। वह सब जाने लगे। सीढ़ियों से चढ़ते हुए किसी की आहट सुनाई दे दरवाजा खोलकर आ गए। तभी देखा कि दरवाजे के बाहर आ रही है तो उन्होंने उनको अपने बच्चों के कमरे की तरफ देखा। इसलिए उन्होंने एक फूलदान उठाया रोश रेट की ओर बढ़े। इधर ईशान नेतृत्व और आरुषि को लेकर पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। प्रोफेसर इधर आ रहे थे। राजेश और मीना भी बाहर आ गए। तभी उनके सामने आ रहे हों और ओजस्वी आए। इतनी समय में वह लोग उनसे एक भी बार नहीं मिले थे और वही इन सब के पीछे थे। दरअसल इस घर में अब तक जितने भी किराएदार आए थे उन सभी को आ रहा और ओजस्वी ने जो कि एक अजीब तरीके के राक्षस है मारकर खा लिया था जो उनकी जीवन शक्ति बढ़ाते थे। मानव इस तरह के किराए पर लेकर आता था जिनकी संख्या ज्यादा हो और जो एक परिवार होता कि अगर कोई अचानक गायब हो जाए तो किस बारे में किसी को कुछ पता ना चले और फिर वह लोग योजनाबद्ध तरीके से उन्हें घर में कैद कर लेते और फिर अपना एक एक कर शिकार बनाते। इस घर में जितनी भी हाथ में दिखाई देती थी वह सब पहले शिकार हुए लोगों की आत्मा आई थी जो उन्हें सावधान करने की कोशिश कर रही थी। मगर अफसोस का ध्यान उन जगहों पर नहीं गया। कुछ ही देर में प्रोफेसर राजेश मीना और श्याम को भी उन दोनों ने मार दिया। धृति और आरुषि कमरे की खिड़की के पास आकर कमरा बंद कर बैठ गए। द्वितीय ने जब देखा कि वह दोनों कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने जल्दी से खिड़की तोड़ी क्योंकि वह खुल नहीं रही थी और आरुषि को खिड़की के सार पीछे की सीढ़ियों की तरफ भेज दिया। इधर जो लोग पेपर चुराने आए थे उन्होंने भी दरवाजे तोड़ लिया था। उनके दरवाजा तोड़ते ही आदमी से कम घर से बाहर निकले और उन लोगों को भी भागने को कहा। उसके शरीर पर खून देखकर वह भी डर गया। रोने लगा कि इस घर में कोई जरूर पागल हो गया और उसने सभी लोगों को मार दिया है। इसे उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दिए। इधर धृति को भी ओजस्वी ने पूरी तरह से मार दिया और उनका परिवार भी मरने के बाद
घर में कैद होकर रह गया। पुलिस ने छानबीन की, मगर कोई सबूत नहीं मिला कि हत्या किसने की है, और उन्हें किसी के शरीर भी नहीं मिले। मिलते भी कैसे? छत पर जाने वाला रास्ता, जो हमेशा बंद रहता था, उसके पीछे उनकी सभी लाशें पड़ी थीं। उनके अलावा और भी बहुत से लोगों की लाशें थीं, जब तक इस जगह पर किराए पर आए थे।